हमारे और आपके मिलने की वजह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 है। आज आप सीख जाओगे इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यह कैसे उत्पन्न होता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है मेटल्स की रिएक्टिविटी पे, धातुओं की क्रियाशीलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह कितने प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोड विभव पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, यह कितने प्रकार का होता है, ये सब आज आप और हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपका एसएन सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप शानदार होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। इसी कड़ी में आज हम लोग अब इसे शुरू करते हैं। नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रोड विभव। इसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसको शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ बनाना होगा एक पहले अर्ध सेल। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें लगा दिया हम लोगों ने कोई धातु की छड़, यहाँ पर ऐसे हो गया, और इसमें हमने ऐसे का सोल्यूशन एक धातु की छड़ को उसी के साल्ट के विलयन में, उसी के लवण के विलयन में रख दिया गया है। ये पूरा निकाय हो गया आपका अर्ध सेल। सपोज देखिए हमने क्या बोला, ये अर्ध सेल आपका, ठीक है। इसमें नाम जो भी बोला हमने, क्या यह एक्चुअल में बन गया अर्ध सेल, ये हाफ सेल हो गया। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में आप रखते हो तो प्राप्त निकाय को आप बोलते हैं क्या, अर्ध सेल। तो सब इसको समझने से पहले आपको अर्ध सेल की परिभाषा समझ, डिफिनेशन समझना है। अर्ध सेल का मतलब क्या हो गया, जब किसी धातु की छड़ को, ये जैसे ये क्या है, यह है सपोज इस धातु की छड़, लिखते हैं हम, ये है धातु की छड़, जैसे यहाँ लिखते हैं धातु की राड बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें तब क्या रहेगा, यह उसी धातु के लवण का जलीय विलयन, इसको लिख लीजिए, घबरा लीजिए धातु। अब साथ में पहले इसकी डिफिनीशन भी समझिए। यह बन गया एक अर्ध सेल हो गया है। जब किसी धातु की छड़ को या राड को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखते हैं, इस पूरे निकाय को जो प्राप्त हुआ है आप नाम देते हैं अर्ध सेल। यह हो गया अर्ध सेल, ठीक। अर्ध सेल में जो धातु की राड देख रहे हैं आप, यह धातु की राड कहलाती है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसके पहले लेक्चर में पढ़ रखा है, इसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रोड, ठीक। यही इलेक्ट्रोड आपका है। इलेक्ट्रोड एक प्रकार का कंडक्टर होता है। कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोड क्या है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोड एक प्रकार का कंडक्टर होता है जिसकी सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। अगर इसकी सतह पर होगा ऑक्सीकरण तो यह हो जाएगा एनोड, अगर इसकी सतह पे होगा अपचयन तो यह हो जाएगा कैथोड, ठीक। ये है एनोड और कैथोड। खैर आप अर्ध सेल समझ चुके हैं। फिर एक बात इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए। क्या बोला हमने, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं तो प्राप्त निकाय को, पूरे तंत्र को आप बोलते हैं अर्ध सेल, ठीक। अर्ध सेल में यह इलेक्ट्रोड है। यहां तक समझ गए सब ना? आसान है यार, क्लियर। अब बिठाते हैं दूसरी कहानी पर। यह इस पर या तो होगा ऑक्सीकरण या होगा अपचयन। अब ऑक्सीकरण या अपचयन क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब माना ये है सपोज जिंक राड या जिंक की छड़ मान लेते हैं इसमें, और ये तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, उसी का लवण हो गया। जिंक सल्फेट का जलीय विलयन मान लेते हैं, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन हो गया। अब क्या होने वाला है, तो आप जानते हो कि अगर इसके अंदर जिंक सल्फेट है, वो भी जलीय विलयन मतलब एक्वस, एक्वस और जलीय, आप जलीय लिख सकते हो पूरा। ये क्या आप जानते हो पहले से क्या आयनिक फॉर्म में होगा, Zn2+ होगा, ये भी एक्वस लिख देते हैं, और इसके अंदर सल्फेट आयन भी मौजूद होगा, ऐसे ये भी एक्वस होगा। यह हाइड्रोलिसिस जल अपघटन बोलते हैं। जब किसी साल्ट का जल अपघटन होता है तो आयन के आगे एक्वस लिखते हैं, जल लिखते हैं, मतलब वह पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। तो जो इसमें साल्ट लवण है वह आयनिक फॉर्म में होगा, क्योंकि आप जानते हो एक्वस मतलब वाटर, वाटर के पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं जल का परावैद्युतांक। जल का परावैद्युतांक यह एक ऐसी पावर का नाम है जो दो आयनों के बीच के आकर्षण को तोड़ देता है। अगर प्लस माइनस एक साथ हैं, पानी में जाएंगे,
प्लस माइनस के बीच के आकर्षण को जल का परावैद्युतांक तोड़ देता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस अलग हो जाते हैं, प्लस माइनस अलग हो गए। फिजिक्स में पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, उसमें जल का परावैद्युतांक यूज किया जाता है, वही है, दोनों को अलग कर दिया है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं। भाई आयन अलग घुल गए, वही कहानी है। इसमें जो साल्ट है वो आयनिक फॉर्म में होंगे। क्लियर? तो जितने प्लस उतने ही माइनस है, जिंक प्लस सल्फेट माइनस, ये प्लस माइनस बराबर है, इसलिए इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं होता, प्लस माइनस बराबर है। अब होता क्या है, जो जिंक की छड़ है, सपोज ये सोल्यूशन में ऑक्सीडेट हो रही हो, एट जेडन इलेक्ट्रोड, एट जेडन इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होने वाला है, क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन सपोज हो रहा है, मान लीजिए ये सॉलिड है, एस का मतलब सॉलिड यहाँ पे। अगर ये चाहता है सोल्यूशन में आना, तो ये टेंडेंसी इसकी होती है कि ये सोल्यूशन में आए एक्वस बना करके, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल के ऐसे। होता क्या है यहाँ पे, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पे या इसके अंदर रह जाते हैं, और जो जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाते हैं इसी अंदर धातु पे, धातु की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन पड़े रह जाते हैं ऐसे, कैसे, ठीक, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के इसी पे आ गया, और जो जिंक प्लस बना, भाई प्लस का स्थान सोल्यूशन के अंदर है, तो यहां से देखिए यहां से क्या होता है कि ये जेड प्लस इसके अंदर आ रहा है, ये सोल्यूशन में आ रहा है, जेड प्लस कहाँ पे आया है, ये सोल्यूशन के अंदर देखिए जेड टू प्लस, ये सभी ढेर सारे जेड प्लस सोल्यूशन के अंदर आना शुरू कर दिए। देखिए ऐसे देखिए जेड टू प्लस, यहां से आ गया जेड टू प्लस, इधर से ढेर सारे जेड टू प्लस, जेड टू प्लस, जेड टू प्लस, जेड टू प्लस, ठीक है ऐसे। यह सोल्यूशन में जेड टू प्लस आने लगे। देखिए यह कहाँ आ रहा है, ये सोल्यूशन में आना शुरू कर दिया है, ये आना शुरू कर दिया सोल्यूशन में, इन सोल्यूशन, ठीक है, इस प्लेट से सोल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट कर दिए। तो अब देखिए इस इलेक्ट्रोड और जो मेटल है, दोनों के मीटिंग प्लेस पे, क्योंकि इसके इंटरफेस पे जहां दोनों का मिलन स्थल है, इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के मिलन स्थल पर जहां दोनों मिल रहे हैं, चार्ज की दो लेयर बन गई। देखिए प्लस और माइनस की लेयर बन गई, यहाँ पे ये जो रॉड है वो ऋणावेशित हो गई, सोल्यूशन में प्लस आ चुके हैं, प्लस माइनस की लेयर बन गई यहाँ पे ना, इसके सरफेस पे, कहाँ पे, मीटिंग प्लेस पे, इसे बोलते हैं हम लोग विद्युत द्विक स्तर, इसे आप बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसे बोलता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इंग्लिश, ठीक है ऐसे। तो यह बन गया वैद्युत द्विक स्तर। बात समझ आएगी, हमने बोला इस इलेक्ट्रोड पे, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, सपोज इस पे ऑक्सीडेशन होना शुरू कर गया, तो अब यह कहां से, सोल्यूशन के अंदर जिंक प्लस आना शुरू कर दिए, ये सॉलिड थी, ये रॉड सॉलिड है, अब इसमें से जिंक प्लस सोल्यूशन के अंदर आना शुरू कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, इस रॉड पे, रॉड ऋणावेशित हो जाती है, माइनस हो जाता है, रॉड ऋणावेशित हो जाती है, और सोल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, प्लस माइनस की बन गई। और इतिहास गवाह इस बात का, जहां कहीं पर भी चार्ज होता है, उस चार्ज का अपना एक पोटेंशियल होता है, एक विभव होता है, चार्ज कहीं भी रहे उस चार्ज का अपना एक विभव होता है, यह प्लस माइनस, यहाँ सोल्यूशन में प्लस पहले से मौजूद है, देखिए यहाँ सोल्यूशन में प्लस पहले से है, अब यहाँ और प्लस बढ़ने लगे, तो रॉड और यहाँ प्लस ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे अब माइनस कम प्लस ज्यादा हो गए, इस रॉड के कंपेयर में सोल्यूशन में प्लस ज्यादा हो गए, तो अब दोनों के पोटेंशियल में अंतर होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और, इसका पोटेंशियल कुछ और, दोनों के एनर्जी लेवल बदल जाएंगे ना, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पे विद्युत द्विक स्तर बनने के कारण दो लेयर चार्ज की बन गई, और हमने आपसे कहा चार्ज कहीं बिटा रहे वहां पे विभव जरूर होता है चार्ज का, तो दोनों विभव हो, दोनों चार्ज हो गए, दोनों चार्ज के विभव होंगे, दोनों के चार्ज की मात्रा में अंतर है, तो विभव की मात्रा में अंतर होगा, तो विभव में अंतर हो जाएगा, तो इस विभव में जो अंतर होता है विभवांतर बोलते हैं, उसी विभवांतर को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझ गए ना? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं, तो धातु की छड़ एवं विलयन के मिलन स्तर पर विद्युत द्विक स्तर बन जाता है, जिसके कारण इस मिलन स्थल पर
विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गए, परिभाषा ये इसकी है। अब हमें एक बार और समझ लो क्यों आया है। भाई इसके पहले जब ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, उसके पहले सोल्यूशन में जितने प्लस उतने माइनस थे, तो प्लस का पोटेंशियल माइनस का पोटेंशियल बराबर था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये रॉड ऑक्सीकृत हुई तो रॉड तो हो गए नेगेटिव, सोल्यूशन में जिंक पहले से था और इस रॉड से भी जिंक आ गए। ऑक्सीडेशन से रॉड ना, रॉड से जिंक इस सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे रॉड हल्की होती जाती है, उसका रॉड गलती चली जाती है ऑक्सीडेशन से। फिलहाल इसमें आ गए तो Zn2+ पहले से भी है और बढ़ गया, तो मात्रा डबल हो रही है। तो यहाँ पे दोनों के प्लस माइनस में अंतर आ गया, अमाउंट में अंतर आ गया प्लस माइनस के। और आपने सुना चार्ज कहीं भी होता है उसका अपना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का मतलब विभव होता है। तो इनका विभव इनका विभव, दोनों विभव में अंतर हो गया, जो विभवांतर होता है उसी का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। तो परिभाषा एक बार और सुनना चाहोगे आप? सुन लीजिए। जब किसी धातु की छड़ को, किसी धातु छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं, तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मिलन स्तर पर, जहां दोनों मिले हैं इंटरफेस पे, मिलन स्तर पर विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। क्या? विद्युत द्विक स्तर बन जाता है, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। उस विभवांतर का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना? और यह रिएक्शन जो है कब लेते हैं? एक्चुअल में रिएक्शन होती है उसमें रिवर्सिबल। ठीक, मतलब इक्विलिब्रियम पे आती है। कब हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं? एट इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यावस्था पर। आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड बराबर हो जाए उसी समय, उसी अवस्था का नाम है साम्यावस्था। ठीक है, ये तो देखा आपने। ऐसे देखिए, एक और देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और डायग्राम पे ध्यान लाते हैं, समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे एक कंटेनर यहाँ पर दिया, हमारे सपोज इसमें लिया हमने एक, सपोज धातु की छड़, ये लिया हमने यहाँ पे धातु की एक सोल्यूशन पे भर देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे लिया हमने अब की बार कॉपर की छड़, कॉपर की छड़ लिया हमने, जाहिर सी बात है ये क्या होगा अब की बार? एक कॉपर सल्फेट होगा, तब कॉपर उसी का, कॉपर का ही, जिसकी रॉड उसी का, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन हुआ है। अब यहां तक क्या होगा? पहली बात, इसमें तो आप समझ रहे हैं सोल्यूशन में क्या पहले से है, इन सोल्यूशन में पहले से क्या है? कॉपर सल्फेट। आप समझ रहे हो, सोल्यूशन में यानी यहाँ पे दिया गया है कॉपर सल्फेट, एक्वस यानी पानी में डाला गया है, तो जाहिर सी बात है यह आयोनाइज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कॉपर के 2+ होंगे, एक्वस हो जाएंगे, जलीय एक्वस में जलीय, और साथ में होंगे सल्फेट माइनस, ये भी होंगे एक्वस मतलब जलीय। साल्ट को बताया हमने अभी, पानी में डालने पर वो प्लस माइनस टूट जाते हैं वाटर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, ऐसा बोल दिया हमने पहले। ये तो पहले से इसमें आयन मौजूद है, यानी सोल्यूशन में पहले से कॉपर 2+ और सल्फेट 2+ मौजूद है। कॉपर 2+ की बात करते हैं, यहाँ मौजूद है। अब क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड पर सपोज यहाँ पे ऐसा हो कि इसमें जो कॉपर 2+ है, अब यह इस रॉड पे जाना चाहेगा, भाई रॉड पे जाना चाहेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अगर कॉपर 2+ तो दिया है, कॉपर 2+ एक्वस है ना, सोल्यूशन वाला, अब ये चाहता है रॉड पे जाना, इलेक्ट्रॉन ले ले और जाएगा तो ये कॉपर पे सॉलिड हो जाएगा। तो इसकी सतह पर जो है, इसकी सतह पर ऐसे जो कर सकते हो, थिकनेस बढ़नी शुरू कर देती है, ऐसे देखिए, ऐसे पूरे में। तो इसकी सतह पर यानी कह सकते हो जो कॉपर, ये कॉपर 2+ था, वो कहा जा रहा है, अब इसकी उल्टा जा रहा है, इसकी रॉड पे चिपकने जा रहा है, यह इस रॉड पे ऐसे चिपकने जा रहा है। वैसे कॉपर 2+ यहाँ चिपकने गया, कॉपर 2+ यहाँ चिपकने गया, कॉपर 2+ यहाँ चिपकने गया, ऐसे ही कॉपर 2+ यहाँ चिपकने गया, कॉपर 2+ यहाँ चिपकने गया, कॉपर 2+ यहाँ चिपकने गया, ऐसे कॉपर 2+ यहाँ चिपकने गया, ऐसे। और जब कॉपर 2+ देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ जिंक प्लस बाहर आ रहा था, कॉपर सोल्यूशन से जा रहा है,
ऐसे कॉपर 2 प्लस इसमें चिपकने जा रहा है, ऐसे जाहिर सी बात, जब ये कॉपर जाएगा इसकी रॉड पे बैठने के लिए तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इनसे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी रॉड पे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग जो है दिखाते हैं कि इस रॉड पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, ओ प्लस आ रहा है, इस रॉड पे प्लस आ रहा है। ये रॉड यहाँ पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे रॉड पे नेगेटिव हो गई थी, ये इलेक्ट्रॉन सब पे आ गया था, ये रॉड यहाँ पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे अलग है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। ये क्या था, यहाँ ऑक्सीडेशन था, ये क्या था, यहाँ पे था ऑक्सीडेशन, मतलब हिंदी में ऑक्सीकरण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है चयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऐसे है। तो भी यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन, यहाँ पर भी अब क्या होगा भाई, अगर इस पे रॉड पे प्लस हो गया तो जो सोल्यूशन में पहले से माइनस पड़े हैं उसको घेरना शुरू कर देंगे, ये प्लस चला गया, ठीक है, इस रॉड पे माइनस आना शुरू कर गया, प्लस आना शुरू गया, जब ये प्लस चला गया इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसे, ये जो सोल्यूशन का प्लस कॉपर है ना, ये रॉड पे जा रहा है, तो इनसे धातु से रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन धातु रॉड से कहां से आ रहा है, यह कॉपर रॉड से आ रहा है, धातु या कॉपर धातु की रॉड से आ रहा है, ठीक है, कहां से, धातु की रॉड से आ रहा है। तो इस धातु में क्या इलेक्ट्रॉन क्या प्लस होना शुरू कर गया, ये प्लस और इसके जो रिलेशन पहले से माइनस है, प्लस माइनस की लेयर बन रही है, तो यहाँ पर भी बन जाता है विद्युत द्विक स्तर, विद्युत द्विक स्तर यहाँ बन जाता है। और कहीं पर भी जब बनेगा विद्युत द्विक स्तर तो हमेशा बनाएगा एक विशेष प्रकार का विभवांतर, उस विभवांतर को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। परिभाषा याद हो जाएगी, कोई बोल सुनाया आप में से, चलो ठीक है मत सुनाइए, लेकिन समझ गए ना आप लोग। इसकी दो तरह की डिफिनेशन है, एक डिफिनेशन तो आपको बता दिया हमने, एक बार और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए क्या बोला हमने, जब किसी धातु की छड़ को, याद देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं तो धातु की छड़ एवं विलयन के मिलन स्थल पर विद्युत द्विक स्तर बन जाता है। इसका मतलब होता है दो तरह के आवेशों की परत विद्युत द्विक स्तर बन जाता है, जिसके कारण उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या इसकी परिभाषा एक और है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं तो साम्यावस्था पर दोनों की मिलन स्थल पर उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं आपको, हाँ ये है बेटा विभवांतर। एक साइंटिस्ट उनका नाम रहेगा, नाम है नर्स्ट, इनका एक शानदार इक्वेशन भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना, नर्स्ट का शानदार इक्वेशन भी आगे पढ़ना है। ये दो चीजें बोलते हैं मेटल रॉड के बारे में। तो सर मेटल रॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, जनरली मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ मेटल्स ऐसे टेंडेंसी होती है कि वह मेटल की सरफेस से सॉल्यूशन के अंदर धनायन के रूप में जाना चाहते हैं। धातु की छड़ से धातु धनायन के रूप में विलयन के अंदर जाना चाहता है, तो यह जाएगा सॉल्यूशन पे दाब डालेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयन का विद्युत अपघटनी दाब, विद्युत अपघटनी दाब बोलते हैं इसी को, ठीक है, विद्युत अपघटनी दाब बोलते हैं इसी को, बहुत अच्छा शब्द है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर इसमें होता है, किसमें, एनोडिक चैम्बर पे होता है, यह घटना कहाँ पाई जाती है, एनोडिक चैम्बर पे, ठीक है। दूसरा क्या है, और विलयन में जो आयन है धनायन, वह विलयन से धातु की प्लेट पे जाके जमा होना चाहता है, एक्युमुलेशन, देखिए थोड़ा सा मोटा हो रहा है धीरे, ये जमा इस पे जमा होना चाहता है, ये सोल्यूशन से निकल के इस पे जमा हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, आयन का परासरण दाब, इसे आप बोलते हैं परासरण दाब, दोनों याद रखें। नष्ट कहानी है, कहना है कि धातु की रॉड से धातु धनायन के रूप में विलयन में जाना चाहती है, इस घटना को आप बोलते हैं आयन का विद्युत अपघटनी दाब, ठीक। ऐसे ही विलयन के अंदर जो धनायन है वो धनायन धातु की रॉड पे जाके जमा होना चाहता है, इस घटना को बोलते हैं हम आयन का परासरण दाब।
इसी वजह से इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति होती है। यह गुण न होता तो यहाँ पे विद्युत द्विग स्तर उत्पन्न होता। विद्युत अपघटनीय दाब या पराशर दाब ना होता, मतलब यह इसके अंदर ना आना चाहता और ये इसपे से यहाँ बिठाना चाहता। क्या विद्युत द्विग स्तर बनता? क्या बिल्कुल नहीं, विद्युत द्विग स्तर बनता नहीं, तो इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो इस तरह से होती है विद्युत इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट वजह है। कोई डाउट होता है? ये समझ गए? ये देखा आपने इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने अभी देखा था इलेक्ट्रोड विभव जो उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे तो ही तो वजह है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, धातु की क्षण प्रयोग की गई है, इसका ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है तो इसका तो असर पड़ेगा ही। यानी कि पहला पॉइंट हो सकता है धातु इलेक्ट्रोड पर। क्या? धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ये भी बड़ा मैटर करता है। ठीक, धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो सकता है कि इसमें जो इसमें सोल्यूशन प्रयोग किया गया है, सोल्यूशन कह सकते हो भाई, जो आयनाइज किया है, यह क्या है? कॉपर जिंक सल्फेट दिया गया ना। जो जिंक सल्फेट है यह क्या है? विद्युत अपघट्य है। आयनिक कंपाउंड जो प्लस माइनस में टूटते हैं इसे क्या बोलते हैं? यहाँ विद्युत अपघट्य। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, कॉपर 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस टूटा हुआ है, उसे आप बोलते हैं विद्युत अपघट्य, जो प्लस माइनस में टूटता है। इसका मतलब ये हो जाएगा विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति इस पर भी निर्भर करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? अब जो आपने विद्युत अपघट्य प्रयोग किया है वो प्लस माइनस से टूटा है, इसमें बन गया विलयन ना। तो विलयन का गाढ़ापन क्या है, मतलब सांद्रता क्या है? मोलता, इसे मोल प्रति लीटर में, मतलब जो विलयन बनेगा उस विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा। विलयन की सांद्रता। ठीक, चौथा पॉइंट हो सकता है, एक और हो सकता है, हाँ, उस समय टेम्परेचर कितना, मतलब ताप क्या है, दाब क्या है। ताप दाब की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। देखिए यहाँ तो ये सब हमने लिख दिया, लिख के दिखाया आपको। ये सब चीजें, 4 पॉइंट लिखे हैं, ये ऐसे लिखे हुए हैं। वाकई ये चारों पॉइंट का अध्ययन जब नस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, नस्ट इक्वेशन, वही जो नस्ट का नाम लिखे आप लोग, इसी नस्ट इक्वेशन दिया है, नस्ट का समीकरण, वहां पढ़ेंगे इस पे निर्भरता और इसके न्यूमेरिकल्स, तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये 4 पॉइंट आपने देखा जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। कोई डाउट नहीं? फिर सुनना चाहोगे? हाँ भाई, जो यह धातु प्रयोग की गई है इसका या तो होगा अपचयन या तो इसका होगा ऑक्सीकरण। दोनों अलग प्रक्रियाएं है ना। जाहिर सी बात है इस रॉड पे डिपेंड कर रहा है, तो धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, इसमें जो पदार्थ भरे गए हैं, जिसके अंदर डुबोया गया, रखा गया है, वह विद्युत अपघट्य कहलाता है, जो प्लस माइनस टूटता है। तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य अगर न पढ़े हो तो आप सर्च कीजिए विद्युत अपघट्य, है ना, तो वहां पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर में है हमारे, इस लेक्चर में। और दूसरा, जो विलयन आपने बनाया है, विलयन का गाढ़ापन क्या है, सांद्रता क्या है, तो विलयन की सांद्रता हो जाएगा। और उस समय क्या ताप है, क्या दाब है, इस पर भी निर्भर करता है। क्लियर? ये तो देखा आपने इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, कैसे बना सकते हैं। भाई दो ही क्रियाएं हो रही हैं, या तो ऑक्सीकरण या अपचयन। या तो हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो रहा है अपचयन। देखा अभी आपने रिएक्शन, इसकी पहले जो मिट गई है, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो जिंक वाला था इसमें रॉड पे जिंक प्लस बन रहा था, मतलब एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हो रहा है। अपचयन लिखा भी है यहाँ पे। ऑक्सीकरण और अपचयन दो ही क्रियाएं होती हैं भाई, इलेक्ट्रोड आपने रखा है, दो ही क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और अपचयन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता था, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता, दो ही बातें हैं। दो ही वजह से यहाँ पे पैदा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के बेसिस पे इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण,
इलेक्ट्रोड विभव, आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इसे ही आप जो है केवल आक्सीकरण विभव भी बोल देते हैं, कहीं तो भी सही है, आक्सीकरण विभव। ठीक, आक्सीकरण विभव बोलते हैं। दूसरा नाम हो जाता है, अगर अपचयन की क्रिया हो रही है तो इसे आप बोल देंगे अपचयन इलेक्ट्रोड, अपचयन इलेक्ट्रोड, या इसे बोल सकते हैं आप अपचयन विभव, अपचयन विभव। ये तो आप दो नाम यहाँ पे हैं, आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, दो नाम यहाँ पे बेसिकली हैं। अगर आक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव होगा इलेक्ट्रोड विभव तो उसे बोल देंगे आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और अपचयन की वजह से होगा तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से। और कैसे उत्पन्न होता है आपने देख रखा है, कोई डाउट हो पूछिए, बैठ देख सकते हैं लेक्चर, है ना। दो ही क्रियाएं होती हैं, इसलिए यह ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो अब यहाँ पे लिखिए और ये जो दो विभव आपके सामने हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। और यहाँ पे जिंक का हमने दिखाया ऑक्सीकरण, कॉपर का दिखाया हमने अपचयन। हो सकता है अगर कभी हम जिंक का दिखाए अपचयन, जैसे हम यहाँ लिखते मान लीजिए जिंक सॉलिड था, ये जिंक 2+ बन रहा था, एक्वस हो जा रहा था सोल्यूशन में जाने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन यह ऑक्सीकरण का हो गया। ये क्वेश्चन किसका है, ऑक्सीकरण का है। ऐसा होगा एनोड पर, तो अगर ऐसी अपक्रिया से होगा तो इसे बोल देंगे आप ऑक्सीकरण, और यहाँ पे अपचयन हो रहा तो यह हो जाएगा अपचयन विभव, दो चीजें। अब अगर एक ही धातु जिंक का ही है, मान लीजिए जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है, अगर मान लीजिए इसका अपचयन होता 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने, अगर ये हो जाएगा जिंक सॉलिड, यहाँ पे इसका अपचयन हो गया, तो अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल पैदा होगा उसे आप नाम देंगे अपचयन विभव हो जाएगा। तो दोनों में प्रक्रिया सेम लिखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो एक ही धातु दोनों काम कर रही है, अगर अपचयन भी और ऑक्सीकरण भी। इसका मतलब बस अंतर है कि एक में इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। इसका अर्थ यह है कि एक ही मेटल ऑक्सीकृत भी हो सकता है, वही मेटल अपचयित भी हो सकता है ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीकरण विभव, ठीक, और अपचयन विभव, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा होगी सेम। अपचयन विभव दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सेम, कि बस केवल चिन्ह का डिफरेंस होगा, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, दूसरे में इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। तो यह बात आप याद रखिए, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज होगी सेम, डिफरेंस होगा केवल साइन का। हो सकता है कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है, जैसे अपचयन विभव, अपचयन विभव, ठीक, बराबर यहाँ पे हो सकता है लिखा रहे माइनस ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। ये दो नाम है जरूर, लेकिन एक बात आप याद रखना कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम, डिफरेंस केवल साइन का, चिन्ह का होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए ऑक्सीकरण विभव माइनस अपचयन विभव, अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, तो चिन्ह का अंतर होगा। और जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, डिफरेंस केवल साइन चिन्ह का होगा, यह याद रखना चाहिए। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति की या प्रकृति का जैसे हो तुलना की जाए अगर कहीं पे, कौन ज्यादा आसानी से ऑक्सीकृत होगा, तो जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा वह आसानी से होगा ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है याद। और अगर दिया गया है, अगर एक सेम चीज है ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति,
अगर इसका अपचयन विभव दिया गया है तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, तो आप लिख देना ऐसे अपचयन विभव। अपचयन विभव कम, अगर ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है तो उसका अपचयन विभव कम होगा। ठीक है, ये आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक, एक पॉइंट ऐसे याद रखिएगा। दूसरा क्या है, अपचयन। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अगर वहां पे दिया गया है ऑक्सीजन अपचयित, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, अपचयित होने की प्रवृत्ति, होने की प्रवृत्ति। तो अपचयित होने की वजह से कौन सा पोटेंशियल आता है, अपचयन की वजह से कौन सा पोटेंशियल, देखिए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव होता है, तो यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, अपचयन विभव ज्यादा होना चाहिए। अपचयित होने के लिए अपचयन विभव ज्यादा होना चाहिए, अपचयित होने के लिए अपचयन विभव ज्यादा होना चाहिए। या इसी को अपचयित होने की प्रकृति या प्रवृत्ति। अगर अब अपचयन विभव दिया गया है तो उसका ऑक्सीकरण निगेटिव हो जाएगा, मतलब वैल्यू कम। ठीक है, तो ये लिख देंगे ऑक्सीकरण विभव, ये ऑक्सीकरण विभव। ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आपको याद रखना है। देखिए इसी से आप करेंगे कंपेयर। अगर ऑक्सीकृत होने की बात की जाए मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से कौन सा आता है, ऑक्सीकरण विभव, तो वाला विभव ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीकरण विभव न दिया गया हो तो उसका अपचयन दिया नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू घट गई तो इन्वर्सली हो गया। ज्यादा नेगेटिव होने के लिए कम होना चाहिए। सेम चीज अपचयित मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से विभव क्या होता है, अपचयन विभव होता है, तो ज्यादा होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे मान पाते हैं। और अगर अपचयन विभव ज्यादा है तो माइनस नेगेटिव हो गया, देखिए ये वैल्यू कम हो जाएगी, उल्टा कर दिया हमने, इन्वर्सली हो गया है कि नहीं। तो ऐसे पहचानते हैं। हाँ, अब एक बात और याद रखिएगा, आईपीएससी कन्वेंशन क्या है। आईपीएससी का फॉर्म जानते हो ना, आईपीएससी के अनुसार, ठीक है, एक वैज्ञानिकों की टीम है, जानते हैं आप लोग, एक संगठन है, आईपीएससी नाम और पढ़े, वही सेम चीज है। आईपीएससी के अनुसार आईपीएससी क्या करती है। अब यहाँ पे समस्या हुई कि हम लोग किसे वर्ड लेवल पे एक्सेप्ट करें। ऑक्सीकरण विभव भी है और अपचयन विभव भी, दो तरह के ऑक्सीकरण विभव भी है और अपचयन विभव भी है, किसे एक्सेप्ट करें। तो आईपीएससी ने कहा कि अगर कहीं पे जनरली, अगर कहीं पे केवल इलेक्ट्रोड विभव लिखा है, अगर कहीं पे केवल इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है, ठीक, अब वहां पे यह शो नहीं किया है कि वह ऑक्सीकरण विभव है कि अपचयन विभव है, केवल अगर लिखा है इलेक्ट्रोड विभव तो आप समझ जाना कि वह दिया गया है अपचयन विभव, अपचयन विभव दिया गया है। अगर केवल इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है तो आईपीएससी कहता है कि वो मान लीजिए वह अपचयन विभव लिखा हुआ है या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है। दोनों अब बार बार दोनों शब्द यूज करें कंफ्यूजन होगा, ऑक्सीकरण विभव प्रयोग करें कि अपचयन विभव प्रयोग करें, कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आईपीएससी ने कह दिया कि हम लोग अगर कहीं पे इलेक्ट्रोड विभव को लिखते हैं, इसका अर्थ यह होगा कि वह अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है या दिया गया है। ठीक, इस तरह से पहचान लें। कोई डाउट हो तो पूछिए, बोलिए। चलिए अब हम लोग जो है एक नया पढ़ लेते हैं, मानक अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा, इसके पहले आपने लिखा था इलेक्ट्रोड विभव ना, इसके पहले आपने लिखा था इलेक्ट्रोड विभव, तो वहां पे डेफिनेशन तो आपने देखा ही था। वहां पे एक बात याद रखिएगा, उसे हम लोग ई से करते हैं प्रेजेंट, वहां बताया नहीं, आगे लीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव को आप ई से करते हैं प्रदर्शित, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसे आप ई नॉट से करेंगे प्रदर्शित, ई नॉट, वह ई था, यह ई नॉट रहेगा, दोनों डिफरेंस यही है। अब यहाँ पे इसको फिर समझते हैं, सेम वही चीज जो आपने पढ़ा है पीछे वही है। जैसे ये बनाया तो वहां पे कंटेनर, यहाँ पे ये लगा दिया हमने एक इलेक्ट्रोड, ये हो गया एक इलेक्ट्रोड, दोबारा सपोज यह है जिंक की रॉड,
जिंक की छड़, Zn की छड़, ठीक, यार और लिख सकते हो आप जो क्या है। तो ये सोल्यूशन किस चीज का होगा, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन होगा। तो यहाँ पर भाई ये तो आप जानते ही हो सोल्यूशन में पहले से क्या है, इसके अंदर सोल्यूशन में जैसे क्या दिया गया है, ये जिंक सल्फेट है, आपने पानी में डाल दिया है, एक्वस हो गया, तो ये आयनाइज कर जाएगा ना, Zn2+ में होगा पहले से, ये एक्वस होगा, सल्फेट का आयन होगा, ये भी एक्वस होगा, ये आप जानते हैं पहले से। ये साल्ट पानी में गया तो प्लस माइनस में टूट जाता है, वजह आपने पढ़ा, वाटर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, जल के परावैद्युतांक के कारण। बताया था हमने अभी, जल का परावैद्युतांक एक ऐसी पावर है जो प्लस माइनस के बीच के आकर्षण को ब्रेक कर देती थी, प्लस माइनस अलग, तो प्लस माइनस अलग हो गए, ठीक है। अब दूसरा, रॉड पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीकरण, जानते हो आप, इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण, ठीक, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा। माना, या इलेक्ट्रोड पर क्यों लिखते हैं, माना कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण अगर, तो कैसे होगा, ये Zn दिया गया, Zn की रॉड, ये है सॉलिड, अगर इसका हो रहा है सपोज ऑक्सीकरण, तो ये 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो गए, ये हो जाएगा एक्वस। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, इस रॉड से, कहाँ पे देखिए, यह जो देख रहे हो, यह फ्राम, या कह सकते हो धातु की छड़ से, कहां से, धातु की छड़ से, धातु की छड़ से विलयन में जा रहा है, विलयन में जा रहा है, ठीक, यानी इस रॉड से Zn2+ सोल्यूशन में जा रहा है, देखिए ऐसे, इस रॉड से Zn2+ सोल्यूशन में जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखिए यहाँ पे Zn2+ पहुंच गया, Zn2+ यहाँ पे जा रहा है, इधर से भी जाएगा, Zn2+, 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 Zn2+ जा रहा है इसके अंदर, है ना। तो रॉड कैसी हो जाएगी, रॉड हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पे बैठेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन यही रह जाएंगे इस रॉड पे, ऐसे, तो रॉड हो गई नेगेटिव और सोल्यूशन में हो गया पॉजिटिव, हो गया ना। तो इसी को आपने कहा था, जब किसी मेटल रॉड को, धातु की छड़ को, उसी के जलीय विलयन में रखते हो, उसी के लवण के जलीय विलयन में रखते हो, तो यहाँ पर क्या बन गया है, वैद्युत द्विक अस्तर, यानी यहाँ पर जहां दोनों मिले हैं, जहां दोनों मिले हैं क्या बन जाता है, विद्युत, विद्युत द्विक अस्तर, इसको इंग्लिश से क्या बोला गया था, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो यहाँ पे 2 चार्ज के लेयर बन गई थी, इसी की वजह से यहाँ पे उत्पन्न हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विभवांतर बोलते हैं, तो उसी को आपने बोल दिया था इलेक्ट्रोड विभव, याद है ना। तो अब कंडीशन क्या भाई, हमने कहा आपसे ना कि कहीं पर भी अगर विद्युत द्विक स्तर बनता है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, इसकी पहले पढ़ा था आपने, उसी का नाम है इलेक्ट्रो विभव। बस अंतर यह है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, या हो सकता है इसमें 273 ऐड कर दें तो कितना हो जाए, 298 केल्विन में लिखा हो सकता है कहीं, ठीक है, 298 केल्विन लिखा हो सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एक वायुमंडल दाब पर 1 m, 1 मोल प्रति लीटर विलयन के लिए, जो यहाँ पे विलयन प्रयोग किया गया सोल्यूशन, जो सोल्यूशन जिंक सल्फेट यूज किया गया है, यह 1 m हो, 1 मोल प्रति लीटर, 1 m, ठीक। और इस समय का टेम्परेचर क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, और दाब क्या हो, 1 वायुमंडल। उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसी का नाम होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 1 वायुमंडल दाब पर, जब किसी धातु की छड़ को 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और विलयन के मिलन स्थल पर, जहां दोनों मिलते हैं सतह पर विद्युत द्विक अस्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है विभवांतर।
पोटेंशियल डिफरेंस, उसी विभवांतर को आप बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे ई नॉट से करते हैं प्रदर्शित। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड मानक हो गया, इलेक्ट्रोड ये हो गया, पोटेंशियल विभव हो गया। समझ गया ना? ये है इसमें इसकी कहानी, इसी को बोलते हैं। और अभी हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस आता क्यों है। भाई हमने एक ही बात बेटा याद रखना, चार्ज कहीं भी हो, हर चार्ज का अपना एक पोटेंशियल होता है, विभव होता है, उसकी अपनी ऊर्जा है। चार्ज कोई भी हो उसका अपना एक पोटेंशियल है, विभव है। ठीक, जब सोल्यूशन केवल था, प्योर सोल्यूशन, जब रॉड नहीं डाली गई थी, तो यहाँ प्लस माइनस है, दोनों के अपने विभव है, बराबर है, प्लस माइनस बराबर है, संख्या वाइज न्यूट्रल हो गया, खत्म, कोई पोटेंशियल नहीं बचा था। लेकिन जब यह ऑक्सीकृत होना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन त्यागना शुरू किया, तो ये रॉड हो गई नेगेटिव। भाई ये इलेक्ट्रॉन इससे बैठे रह गए, ठीक है, ये कहाँ रह गए, देखिए यह इलेक्ट्रोड पर रह गए, इलेक्ट्रोड पर रह गए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोड ऋणात्मक हो रहा है, और यह धातु की क्षण से विलयन के अंदर आना शुरू कर दिया। इसी को तो नर्स साहब ने क्या बोला था, विद्युत अपघटनी दाब इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उत्पन्न हो गया विद्युत दुगस्तर, इस वजह से पोटेंशियल पैदा हो जा रहा है। तो जब यहाँ पे हमने कहा क्या, प्लस माइनस पहले बराबर था, कोई डिफरेंस नहीं था, ये जब यहाँ पे इस रॉड पे हो गया माइनस और सोल्यूशन में प्लस आना शुरू कर दिया, प्लस पहले से भी है, ये प्लस पहले से भी है, और प्लस ज्यादा आयन प्लस, यानी सोल्यूशन में प्लस बढ़ रहा है और नेगेटिव, तो संख्या में अंतर आ गया ना, तो जो अंतर आ गया तो पोटेंशियल में अंतर आएगा, जो पोटेंशियल है विभव में अंतर आएगा, जो विभव का अंतर होगा उसे आप नाम देंगे विभवांतर, और वह हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव का। टेम्परेचर होगा 25, दाब होगा 1 वायुमंडल, और सांद्रता होगी इसकी 1 m, 1 मोल प्रति लीटर। कोई डाउट बताइए? और अभी आपने पढ़ा कि ये दो तरह का होता है, कैसा कैसा, एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। तो जब लग जाएगा मानक, तो दो तरह से बन जाएगा यहाँ पे भी, है कि नहीं? एक हो जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव। दो नाम यहाँ भी आ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी, इससे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक स्टैंडर्ड मानक रिडक्शन अपचयन पोटेंशियल विभव। कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होती है, एसओपी और एसआरपी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा इक्वल होगी, डिफरेंस केवल क्या होगा, साइन का, जैसे ए हो जाएगा नेगेटिव। यही बात आपको याद रखनी है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सेम, डिफरेंस केवल साइन का होगा। या मान लीजिए माइनस का दोनों तरफ गुणा कर, कोई चीज नहीं होगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, तो माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर ये माइनस हो जाएगा, तब ये प्लस हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे लिखा हो सकता है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर, तो चिन्ह का डिफरेंस रहेगा, यह चीज याद रखिएगा। ठीक, और किसी एक इलेक्ट्रोड का हम लोग पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, किसी का मानक इलेक्ट्रोड भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। करते क्या है, हम लोग बनाएंगे एक पूरा सेल, जब पढ़ेंगे आप गैल्वेनिक सेल, तो वहां पे हम दिखाएंगे। तो एक इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट करने के लिए हम इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ज्ञात रहेगा, जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ज्ञात रहेगा, उसे जोड़ देंगे। अब जो अंतर आएगा, एक को पहले से ज्ञात है उसका हटा देंगे, दूसरे वाले कहा जाए कंपेयर करते हैं, उसे बोलेंगे आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, मतलब किसी एक का नहीं निकाल सकते इंडिविजुअली, उसे पूरा सेल बना के निकालते हैं, आगे देखते हैं उसके बारे में। जैसे H का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिए हैं, मान लिए होता नहीं, मान लिए हैं, वही हमारा होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन का प्रयोग करें हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग 0 मान चुके हैं, मानते हैं, होता नहीं एक्चुअल में। ठीक है, आज माना गया है। फिर समझिए, ये दोनों को
दोनों की नंबर की वैल्यू बराबर होगी, चिन्ह का डिफरेंस वन है। एक चीज और, फिर वही बात, फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आईपीएससी ने क्या कहा, आईपीएससी के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव कहीं पे लिखा है अगर, तो समझ जाना कि वह लिखा है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव लिखा हुआ है। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि अब कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग एसओपी प्रयोग करें कि एसआरपी प्रयोग करें, ऐसे कंफ्यूजन सबको होते थे। तो आईपीएससी इन्वॉल्व हुई, उसने कहा कि अगर कहीं पे मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, इसका अर्थ यह है कि वह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है इस चीज को। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको लिखा जाता है। लिखने का तरीका, ई नॉट लिखा है, ई नॉट स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पे जेडन लिखा है, जेडन ऐसे लिखा हो, जेडन ऑब्लिक करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे देखिए ऐसे, और यहाँ जेडन प्लस करना है ऐसे, 2+ या ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो प्लस 0.76 वोल्ट, प्लस 0.6 वोल्ट 76 वोल्ट इसकी वैल्यू की गई कैलकुलेट। हमने आपसे कहा कि इंडिविजुअली इसको यहाँ से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये सब कैसे कैलकुलेट किया गया है यह आगे हम आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से दिखाएंगे। जब पढ़ेंगे हाइड्रोजन का रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये सब कैसे कैलकुलेट किया गया है ये सब वहां डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये तो हम लोग पर ऑक्सीडेशन लिखिए, यहाँ से जेडन है, जेडन से क्या हो गया, जेडन 2+ हो गया है, जेडन से क्या, जेडन 2+ हो गया है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन है भाई, ये क्या दिया समझो पहले, यह अगर जेडन दिया गया है और ये जेडन 2+ हो जाता है, इसका मतलब क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। तो यहाँ पर भाई यहाँ से यहाँ जाने में इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो प्रोसेस कौन सी हुई है, ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण हुई कि नहीं। तो यह हो गया ऑक्सीकरण पोटेंशियल, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव है। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका लिखिए मानक अपचयन विभव, ठीक है, मानक अपचयन, इसका लिखिए कर देना है, यहाँ लिखते हैं ई नॉट, इसका ई नॉट, ठीक है, ई नॉट का मतलब हो गया मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ठीक है। और अब इसका लिखना है रिडक्शन, तो 2+ कर देना है यहाँ पे। और एक बात और चीज याद रखना, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं था हमने, ये जिंक वैसे अभी किया ना, तो सॉलिड कर देना है इसके साथ सॉलिड, और यहाँ पे H+ कर देना है, ठीक। जब मेटल है तो सॉलिड होगा, और आयन है तो सोल्यूशन में तो H+ हो जाएगा। अब इनके H+ है ऐसे, जलिए मतलब जलिए, ऑब्लिक कर देना, ये हो जाएगा जेडन सॉलिड ऐसे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन था, जेडन से जेडन 2+ बन रहा था, यहाँ समझो पहले क्या है, जेडन से क्या हो रहा है, जेडन 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हो जा रहा है जेडन। तो यहाँ से यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देखिए ये हो गया अपचयन, ये क्या है अपचयन, इसे बोलेंगे मानक अपचयन विभव। अंतर क्या रहेगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, बस चिन्ह बदल जाएगा, -76 वोल्ट, ये समझना है। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ये समीकरण अपचयन का है, देखिए दोनों, देखिए यहाँ पे दोनों के नंबर का वैल्यू सेम है, डिफरेंस केवल साइन का। देखिए हमने क्या कहा, एसओपी एसआरपी बराबर होता है, बस डिफरेंस साइन का होता है। देखिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए ये जेडन से 2+ बना है, ऑक्सीडेशन है, ये जेडन 2+ से इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे ध्यान से क्या है, जेडन से जेडन 2+, ये है ऑक्सीकरण, ये पोटेंशियल कहलाएगा, ये क्या हो गया, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इनॉट पहचाना। और ये क्या है, 2+ से उदासीन हो रहा है या अपचयन है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक। देखिए दोनों की नंबर की वैल्यू सेम है, देखिए सेम है, डिफरेंस पर चेंज का, देखिए ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्यों, जब पढ़ेंगे आप कॉपर के बारे में, कॉपर का देखते हैं, जैसे ई नॉट मतलब, ठीक है,
अब कॉपर दिया गया है, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ बन रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, कॉपर 2+ से, ठीक है। ये पाया गया -0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट पाया गया है, समझो ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा है, समझिए भी, कॉपर से बन रहा है कॉपर का 2+, मतलब इनका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक। कॉपर से कॉपर 2+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकरण है, समझ रहे हो आप, ये ऑक्सीकरण है। तो इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है। अब आप बताइए क्या इसका अपचयन खुद से लिख पाओगे, ये हो गया स्टैंडर्ड। अब अपचयन कैसे होगा, कॉपर 2+ कर दो पहले, फिर ऑब्लिक बना दो, फिर कॉपर सॉलिड कर दो अब, ठीक है। अब यहाँ पे इसका उल्टा, वैल्यू तो यही रहेगी ना, बस अंतर चिन्ह का हुआ, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दो, बस हो जाएगा 0.34 वोल्ट। अब यहाँ तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है अपचयन की, यहाँ पे इसे क्या बोलोगे आप, ये कौन सा पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पहचानते हैं, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा होगी सेम, डिफरेंस केवल साइन का होगा, यही इसकी कहानी है, ठीक। तो दोनों में अगर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा और यह मानक इलेक्ट्रोड विभव की, बस अंतर है कि इसको बोलते समय आप 25 डिग्री सेल्सियस, 1 वायुमंडल दाब और 1 एम बोल देना, 1 मोल प्रति बोल देना, और सब कुछ सेम सेम है। फिर बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है, या उसके पहले कह सकते हैं, इसके बाद वाले सेल पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, और गैल्वेनिक सेल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे उसका पोटेंशियल, सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, और फिर पढ़ेंगे हम लोग किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से। जैसे हमने बोला अभी, हाइड्रोजन को माना गया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका माना गया है SRP 0 मान लिया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 मान लिया गया है, उसको पढ़ते हैं आगे। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक, थैंक यू। चलो पढ़े आप लोग, कोई डाउट हो तो व्यक्तिगत कॉल कर सकते हैं, चाहे मैसेज कर दीजिए, चाहे क्लास से पूछ सकते हैं अगर आप हमारे क्लास में हो तो, अदरवाइज जय शिक्षा, थैंक यू।